हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का मॉडल सेट नंबर 4 को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सेट नंबर 1, 2, 3 हमने बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा कि ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग साइंस का 5 सेट देखने वाले हैं। 5 में से ये सेट 4 है, तो और एक सेट आने वाला है। आप सभी लोग इसको पहले देख लीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए लाइव चैट में। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ये 50 हर्ट्ज का जो होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, लाल, नीला, हरा, सॉरी यहाँ पे लाल, नारंगी, हरा, नीला। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीले रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? देखिए इसका यहाँ पे फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी यानी कि F बराबर क्या होता है? R/2 होता है इसका सूत्र। तो R यहाँ पे हमारे पास त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बटे में 2 है तो 2 लगाएंगे। 2 से 32 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 16 बार में कटेगा, यानी कि प्लस का 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाफट से। तो इसका जो आंसर होगा वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग आंसर देख के मत कमेंट कीजिएगा, अपने मन से कमेंट कीजिएगा कि इस चारों में से आपका कौन सा सही है। फिर जब हम बताएंगे तो आप लोग मिलान करके सही कर लीजिएगा। और अगर इसका पैनल PDF लेना चाहेंगे तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर पैनल PDF इसका डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर देखिए, ए बोल रहा है मुख्य फोकस, वक्रता, त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए नेत्रोद अंतपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतपृष्ठ पर, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका ए राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर जो होगा वो गुजरात उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बुझा हुआ चूना होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, Zn+Cu अभिक्रिया करके बनाया Zn+SO4 प्लस का Cu दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए Cu को विस्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है? Cu को
अलग कर रहा है। देखिए CuSO4 है, SO4 को तो जिंक ने अपने लपेट में ले लिया है, लेकिन Cu को बाहर कर दिया है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि विस्थापित कर दिया है, Cu को विस्थापित कर दिया है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है बेंजीन का अनुभार कितना होता है, जल्दी से आप लोग बताइए बेंजीन का अनुभार कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 72, बी 80, सी 60, डी 90। तो बेंजीन का जो अनुभार होता है 72 होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सा है। ऑप्शन ए 10⁻⁻4 एम्पियर, 10⁻⁻5 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻7 एम्पियर। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10⁻⁻6 एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर का विद्युत धारा होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। इसका ऑप्शन नंबर जल्दी से आप लोग बताइए, ये चारों में से कौन सा होगा। तो इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दिया हुआ है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ऑप्शन है लाल, हरा, काला या पीला। इस क्वेश्चन का आंसर हमने पिछले भी सेट में दे रखा था कि घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार का रंग होता है वो काला होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, काला होता है। ये बात आप सभी को याद रखना है कि हमारे घर में जो विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है उसका रंग काला होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस युक्ति में विभक्ति वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बी दिया हुआ है, विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। जल्दी जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, इसमें से कौन सा ऊर्जा होगा। तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसी होती है। पीली, नीली, चमकीला, उजला या लाल। देखिए जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, आपको ये बात याद रखना है, उसमें जो लौ किस रंग की होती है, चमकीला उजला होती है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोटे के कीट को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था, कौन सा विलयन था। ZnSO4, CuSO4, FeSO4, Al2SO4 या 3। तो इसका ऑप्शन नंबर जल्दी से आप लोग बताइए, इस चारों में से कौन सा इसका आंसर होगा। तो हम आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, CuSO4 विलयन उसमें रखा हुआ था। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। बैरोमीटर, वोल्टमीटर, स्पाइग्नोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो रक्तचाप मापने के लिए हम लोग स्पाइग्नोमीटर का उपयोग करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। लाल रक्त कोशिका यानी कि रेड ब्लड सेल, RBC का फुल फॉर्म ये आप लोग पता कर लीजिएगा, हम आपको बता दें। और WBC का R से होता है रेड, B से ब्लड, C से सेल, रेड ब्लड सेल लाल रक्त कोशिकाएं, और WBC क्या होता है, वाइट ब्लड सेल होता है श्वेत रक्त कोशिका। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, रक्त का कौन सा अवयव
रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, चारों में से कौन होगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है, अक्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या इनमें से सभी? अनुमस्तिष्क जो होता है वो शरीर की स्थिति का संतुलन अनुरक्षण करता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, किसके लिए सहायक है? आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? प्ररोग के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए या इनमें से सभी? तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, इनमें से सभी, यानी कि ये तीनों सही है। इसमें सहायक पादप हार्मोन होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा? तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो आपको याद रखना है वो 7 से कम होना चाहिए। यहाँ पे बोले नीले लिटमस को लाल कर दे तो 7 से कम, और अगर बोले लाल लिटमस को नीला कर दे तो 7 से ज़्यादा। ऑप्शन में आप लोग देख कर ही बता दीजिएगा। यहाँ पे 7 है, 8 है, 10 है, यानी कि 7 से लेकर ये तीनों बड़ा है, तो इसलिए आप सभी को इससे छोटा ही चूज करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका ट्रिक है। अगर नीले लिटमस को पूछे तो जहाँ पे भी देखिएगा 7 से कम, वही उसका आंसर हो जाएगा, और अगर लाल लिटमस को नीला कर दे तो 7 से अधिक, ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे देगा 7 से अधिक कौन सा ऑप्शन में है, तो आप लोग उसी को टिक कीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये बता दिए 5 होगा, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? संतरा, टमाटर, सिरका या इमली? जल्दी जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टमाटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम? अभिक्रियाशील धातु जो होता है सबसे ज़्यादा वो पोटेशियम होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक्वा रेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल ताज़ा मिश्रण होता है? 3:2, 2:3, 3:1, 1:3? यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, -CHO का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल या एल्डिहाइड? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्डिहाइड। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें 7 सहसंयोजक अबंध है, 8 सहसंयोजक अबंध है, 9 सहसंयोजक अबंध है, 10 सहसंयोजक अबंध है। इसमें जो होता है देखिए यहाँ पे अगर हम 3 और 8 को जोड़े तो 11 पर जाता है। जितना भी आए, जैसे कि हम लोग 5 और 5 को जोड़ेंगे तो इसमें आपको बताना होगा C5 और H5 को लेंगे तो 10 होगा, और 10 में आपको ऑटोमेटिकली इसमें 1 कम कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 में से 1 को घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 सहसंयोजक अबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज का आकार बढ़ता है या घटता है और परिवर्तित रहता है?
या इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ पे देखिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज का आकार घटता है। अगर यहीं पे दाएं से बाएं जाए तो उसका परमाणु साइज का आकार बढ़ता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दाएं से बाएं जाने पर तो परमाणु का आकार घटता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं? ऊर्ध्व स्तंभ कितने होते हैं, यानी कि वर्गों की संख्या यहाँ पे पूछ रही है। वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। ये बात तो आप सभी को पता ही होगा। और यहीं पर अगर आपको पूछे कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं तो 7 आवर्त होते हैं। ये भी बात को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऊर्ध्व स्तंभ पूछ रहा है या वर्ग यहाँ पे भी रहता है। यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे पूछ रहा है कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं, तो ऊर्ध्व स्तंभ जो होते हैं 18 होते हैं, यानी कि वर्ग ही आपको पूछ रहा है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? नीला, हरा, नारंगी या पीला? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीला रंग दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं तथा आम घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, बकरी तथा मछली। तो यहाँ पे आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? श्रृंखला यानी कि देखिए यहाँ पे घास को गेहूं नहीं खाता, ये गलत जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी है, घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमको पता चल चुका है कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी में देखिए बकरी को गाय नहीं खाती है और गाय को हाथी नहीं खाती, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। और घास को बकरी खाता है, बकरी को मछली नहीं खाता है। यहाँ पे आके ये भी ख़त्म हो गया। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। घास को बकरी खाया और बकरी को मानव ने खाया। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितना पे देखा जाता है? 10x पे देखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होते हैं, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्म होता है, कौन सा होता है? XX होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पुरुष में पूछे तो XY होता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा कितना होगा? 0.4 एम्पियर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने किया, रॉबर्ट हुक, जेसी बॉस, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? मुकुलन होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर या स्त्री केसर? तो पुष्प का जो भाग होता है परागकण कौन बनाता है? पुंकेसर परागकण को बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो अंडाशय ये जो होता है ये मादा जनन तंत्र का होता है, गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का और डिंबवाहिनी भी मादा जनन तंत्र का भाग होता है। शुक्रवाहिका जो होता है ये नहीं होता है मादा जनन तंत्र का भाग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मस्सा जो है वो जीवाणु जनित रोग नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन,
साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, मेरु रज्जु निकलता है, कहाँ से निकलता है? मेरु रज्जु जो निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पांस से, मेडुला से। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेडुला से मेरु रज्जु निकलता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिब्रेलिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। इसका ऑप्शन नंबर जल्दी जल्दी से बताइए कि कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौने पौधे को कौन दर्शाता है? स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी, या दोनों स्मॉल टी या दोनों कैपिटल टी? स्मॉल टी दर्शाता है बौने पौधे को। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, या इनमें से कोई नहीं? तो मोटरसाइकिल से चलना ये पर्यावरण अनुकूल नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जल्दी से आप लोग बताइए, इसमें से कौन सा होगा? फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है तो वन होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो केरल की व्यवस्था है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है वाट, बी वोल्ट, सी जूल, डी कूलम। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग 50वां नंबर क्वेश्चन को बताइए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? एम्पियर, ओम, अर्ग या वाट? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है ओम होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 746 वाट, 946 वाट, 756 वाट, 846 वाट। जल्दी जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। हम आपको बता दें कि 1 HP बराबर किसके होता है? 746 वाट के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है? वाट, एम्पियर, वोल्ट या ओम? विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? एमीटर, वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर या मोनोमीटर? धारा मापने में उपयोग होता है एमीटर का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, पाबद्ध में, या ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, जूल या कूलम? आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है क्या होता है? आप लोग इसका जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे सेकेंड, 1 जूल बटे कूलम, 1 जूल बटे एम्पियर, या इनमें से कोई नहीं? तो 1 वोल्ट कहलाता है किसके बराबर? 1 जूल बटे कूलम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट बना होता है, किस चीज़ का बना होता है? लोहे का, तांबे का, टंगस्टन का या एल्यूमिनियम का? आप लोग वो वाला बल्ब जलाते होंगे 108 का जो रहता है लाल वाला बल्ब, वो जलाते होंगे आप लोग।
उसमें जो बीच में देखिएगा स्प्रिंग के जैसा वो फिलामेंट उसको बोला जाता है, या तंतु भी, वो किस चीज़ का बना होता है? इस तरह से जो रहता है बल्ब में, वो किस चीज़ का रहता है? तो टंगस्टन का रहता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। जल्दी से आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइए। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आममीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा, विभवांतर, ऊर्जा या शक्ति। आममीटर से किसको मापते हैं हम लोग? विद्युत धारा को मापते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? कौन सा सूत्र है? आर बराबर भी गुना 1, आर बराबर भी बटे, सॉरी यहाँ पे 1 बोल रहे हैं, आई है, आर बराबर भी बटे आई, आर बराबर आई बटे भी, या आर बराबर भी बटे माइनस आई। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर बराबर भी बटे आई, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 0.36 गुने 10 पे पावर 10 जूल, 1.6 गुने 10 पे पावर -19 जूल, 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो होता है ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? I/R, IR², VI या V² बटे R। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। IR का स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब चालक के छोरों का विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा के बीच संबंध है, कौन सा संबंध है? R बराबर भी बटे आई, R बराबर भी बटे आई, यही इसमें संबंध होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19, 1.6 गुने 10 के पावर -18, 6.25 गुने 10 के पावर -18, 6 अनुपात, यहाँ पे अनुपात नहीं होना चाहिए, 6.25 गुने 10 के पावर -18। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम का सूत्र क्या है? ओम के नियम का सूत्र V बराबर IR होता है। यह बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है? चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा, कितना होगा? 484 ओम होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, कितना होगा? 110 ओम होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा 2 एम्पीयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम देखिए यहाँ पे 2 एम्पीयर कैसे हुआ, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। और 120 कूलम यानी कि 60 दूनी 120, 60 को 2 बार जोड़िएगा तो यहाँ पे हमारा 120 आ जाएगा। तो 2 एम्पीयर यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? शुद्ध जल में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? इनमें से सभी, यानी कि साफ जल, गंगा जल, मीठा जल, सभी में उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? जाइगोट या युग्मनज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का मादा जनन अंग है, कौन सा है? स्त्री केसर है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का किया जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किस में बाह्य निषेचन होता है? मेढक में बाह्य निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पाइरो गायरा में प्रजनन किस विधि से होता है? खंडन विधि से होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? कितने परमाणु होते हैं ग्लूकोज के एक अणु में? ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होते हैं। तो एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? ऑक्सीजन के 6 परमाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, और कोई भी मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, अगला सेट हमारा 5 अब बच चुका है, उसको भी हम अगले दिन कंप्लीट कर लेंगे।